वेलक्रो। हम सबको पता है कि ये बड़ी काम की चीज है जिसे कहते हैं वेलक्रो, लेकिन क्या आपको पता है इसकी खोज कैसे हुई थी? 1948 में एक स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्टल अपने कुत्ते के साथ हंटिंग ट्रिप पर गए हुए थे। वहां उन्होंने नोटिस किया कि उनके सॉक्स पर और उनके कुत्ते के बालों के ऊपर कुछ चीजें चिपक गई थी। तो भाई सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो घर पर आके उन्होंने वो चिपकने वाली चीज को रख दिया अपने माइक्रोस्कोप के नीचे और उन्होंने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे हुक्स जो फैब्रिक और फर के ऊपर चिपक जाते हैं, अटक जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कई सालों तक अलग अलग कपड़ों के साथ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उस वक्त पे नया नया आया था नायलॉन। उसके साथ भी कर लिया गया एक ट्राई और ऐसे करके खोज हुई वेलक्रो की। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर से कर देना। मिलता हूं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। सी यू सून, बाय, टेक केयर। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला किया था। उस रात हमारे कई हीरो शहीद हुए थे। उनमें से एक थे गुरतेज सिंह, उम्र थी 23 साल। उस रात को 4 चीनी सैनिकों ने एक साथ गुरतेज सिंह पर हमला किया था। भाई ने जो बोले सो निहाल करके लड़ना शुरू किया और चारों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया। आखिर में उनका पैर फिसला और वो जा गिरे एक पत्थर के ऊपर। खून से लथपथ थे, अब लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन सामने देखा तो 7 चीनी सैनिक खड़े थे। गोली मारने की अनुमति थी नहीं और सामने वाले पूरी तैयारी के साथ आए थे। भाई ने अपनी किरपान निकाली और सातों को मौत के घाट उतार दिया। अब उनमें खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी, वो गिर गए। हंसते हुए खुद खड़े हुए और जब अपनी पगड़ी बांध रहे थे तब पीछे से किसी गद्दार ने वार कर दिया। पीछे मुड़कर देखा तो चीनियों का पूरा झुंड खड़ा था। ऐसी हालत में भी उन्होंने एक चीनी को मार गिराया। उसके बाद भारत मां का नाम लेके उन्होंने अपनी आंखें बंद की। आज फिर से कहूंगा, एक तो इंडियन ऊपर से सरदार, ये हो ही नहीं सकता था कि उनकी आंखों के सामने उनकी भारत मां को कोई आंख उठाकर भी देखे। जय हिंद। नजत बेल्काज़म ना सिर्फ पहली मुस्लिम बल्कि पहली महिला जो फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी। उन्हें बचपन में कमाई के लिए भेड़ चराने पड़ते थे। भेड़ों के झुंड के साथ उनका बचपन गुजरा है गरीबी में। फिर भी उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास आज क्या नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि मुझे क्या मिला है और मैं क्या कर सकती हूँ। वो लगी रही अपनी पढ़ाई में पूरे फोकस के साथ। दुनिया को भुला के उन्होंने दिन रात मेहनत की और नतीजा पूरी दुनिया जानती है। वो भेड़ चराने वाली लड़की बनी फ्रांस की एजुकेशन मिनिस्टर। शुरुआत में जब वो पॉलिटिक्स में आए थे तब लोग उनके कपड़ों के ऊपर, उनकी लिपस्टिक के ऊपर गंदे कमेंट्स करते थे और वही लोग कुछ वक्त के बाद उनको सैल्यूट करते थे। मोरल ऑफ द वीडियो इज ओनली 1% कैन चेंज योर लाइफ। वो है आप खुद। दुनिया का क्या है यार, आज मजाक उड़ाएंगे, कल तारीफ करेंगे। तो आप खुद पर और खुद के काम के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी सब तो अपने आप हो ही जाएगा। कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। सी यू सून। एक आईआईटी प्रोफेसर की जिंदगी कैसी होती है? लग्जरियस लाइफस्टाइल, व्हाइट कॉलर जॉब, चमचमाती गाड़ी, बंगलो और सुकून वाली जिंदगी, राइट? लेकिन आलोक सागर जी द लीजेंड, उनके पास भी देश विदेश की डिग्रीज और जॉब्स की कमी नहीं थी। दिल्ली आईआईटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर उन्होंने अपने जीवन को आदिवासियों के नाम कर दिया। सिर्फ अपने घर वालों के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में सोचा। पैरों में रबर की चप्पल, बड़ी हुई दाढ़ी, उलझे हुए बाल, साथ में एक साइकिल और हाथ में एक झोला। यही है आलोक सागर जी का जीवन। 30 साल से ज्यादा वक्त से गरीब आदिवासियों के साथ उनकी तरह रहते हैं। उनके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ मिलकर उनको नए नए तरीके सिखाकर खेती भी करते हैं। तो आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाना, उनके आर्थिक और सामाजिक हकों के लिए लड़ना और पेड़ पौधों का ख्याल रखना, यही है आलोक सागर जी का जीवन। इस हीरो के बारे में आप भी ज्यादा लोगों को जरूर से बताना। जय हिंद।